ओके। उड़ता उड़ता कौवा आया। क्या आया? कौवा। लिए चोंच में पूरी रोटी। चोंच में क्या लेके आया? एक पूरी रोटी। ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। गोल गोल थी मोटी मोटी। देखा लोमड़ी ने उसको तब। किसको देखा? कौवे को। कौवे को किसने देखा? एक लोमड़ी ने। बैठ चुका था जब डाली पर। कौवा जब डाली पर बैठ चुका था तब उसको किसने देखा था? एक लोमड़ी ने। लोमड़ी तब मीठी बोली से बोला, गरगद ऊंची कर कर, मेरे राजा कौवे बेटे, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। कौवा बोला कि मैं तुझको पहचान गया, आता जाता रहा इधर में, कई वर्षों से नहीं नया हूँ। मैं कई वर्षों से यहाँ पे रहता हूँ, आता जाता आपको पहचान गया। मुझे पता था उस कौवे के तुम हो बेटे या ना हो नाती। जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मौजूद हर बात। बेटा था वह इसी डाली पर, बेटे हो अब तुम जिस डाली पे। लेकिन वो बोल रही थी कि बेटा था उस डाली पे जिस डाली पे तुम बेटे थे। मेरे कहने पर गया था, उसने अपना गाना सबर भरा। कौवा भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नानी जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। लोमड़ी चालाक थी, वो ऐसे बोल रही थी कि आप मुझे एक कहानी सुनाओ, क्योंकि वो कहानी सुनाएगा तो उसके वो मुँह में रोटी थी ना तो वो गिर जाएगी। और उसको कौन उठा ली थी? लोमड़ी। कौवा हंसा, चोंच की रोटी। वह कौवा हंसा और चोंच में जो रोटी थी उसने पंजे में पकड़ी। जब पहले उसने पंजों में उस रोटी को पकड़ लिया। बोला लोमड़ी दादी से वो कान खुलकर दादा सुन ले, खुद का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी। अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुके पानी। इस कहानी से हमें क्या मतलब मिलता है कि एक कौवा और एक लोमड़ी। तो कौवा एक रोटी लेके आया था अपनी थोड़ी में, तो लोमड़ी ने देखा कि उस कौवे से हम क्या करते हैं, उस रोटी को चुराते थे। तो वो लोमड़ी थी ना, उसको कौवे को बोल रही थी कि आपके दादाजी नानाजी आपके आते थे और वो हमें कहानी सुनाते थे, वैसे आप भी मुझे एक कहानी सुनाओ। तो वो कौवा था ना बहुत चालाक, तो उसने कहा, उसने ना वो अपने अंदर मुंह में रोटी पकड़ ली थी, उसको अपने पंजों में दबा दिया और फिर बोला कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही, अब पहले मेरे दादा और नानाजी से रोटी ऐसे बेला के खा लेती थी, परंतु अब मैं आपको नहीं खाने दूंगा। आगे से भी समझ। अब कौन पढ़ेगा इस कविता को? करी चलो आप।